हाँ तो भैया बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक आ गया है। नज़दीक अब इसलिए आ गया है क्योंकि नामांकन की तिथि जो थी 17 तारीख को थी, आखिरी नामांकन की तिथि, और 17 तारीख को इन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि जनसुराज से कभी चर्चा चल रहा था तो कभी कांग्रेस से चर्चा चल रहा था, लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय इन्होंने पर्चा दाखिला किया है। बता दें कि हमारे साथ श्रद्धेय स्वर्गीय श्री काली प्रसाद पांडे जी के सुपुत्र यानी कि पंकज पांडे जी हैं। पहले स्वागत करेंगे, आप फिर इनसे बतियाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे कर्म भूमि जन्मभूमि कुचायकोट सासामुसा में। अच्छा, इतने बड़े लीडर के बेटा को मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है, आखिर क्यों? ऐसा है कि मैं सिद्धांतों का व्यक्ति हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं राजनीति में आऊँगा और सिद्धांतों पर चलूँगा, और सिद्धांतों पर चल रहा हूँ। इसी सासामुसा में सासामुसा शुगर मिल के लिए मैंने मुद्दा उठाया, क्योंकि मैंने खेती की तो मुझे मालूम चला कि मिल के बंद होने से कई जगह गन्ने की खेती बंद हो गई है। गन्ना से हमें कैश आता था, धान से गेहूँ से हमें खेती में ज़्यादा फायदा होता नहीं है, किसान की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए उठाया था मैंने। और मैं सिद्धांतों में हूँ, और मैंने जनसुराज पिताजी का आशीर्वाद लेके उनके लोग मेरे साथ गए, मैंने जनसुराज ज्वाइन किया। और सिद्धांत ये था कि आम आदमी की पार्टी है ये, आम आदमी को चुनाव में लड़वाएंगे, प्रशांत किशोर उनके लिए पैसे खर्च करेंगे। लेकिन ये बाद में मालूम चलने लगा कि 21,000 रुपये की रसीद कटवा रहे थे हर उम्मीदवार से, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया उन्होंने उससे। मेरे पास भी आए, मैंने कहा मैं फॉर्म भर देता हूँ। एक आम कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया, मैंने कभी नहीं दिखाया मैं काली पांडे का लड़का हूँ। मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मुझसे जब 21,000 रुपये की पर्ची काटने कही गई तो मैं काली पांडे का लड़का हूँ, मैं पैसा देकर टिकट नहीं लूँगा। और आपका जो सिद्धांत, उनका सिद्धांत बदल गया। उन्होंने कहा मई में घोषणा करेंगे या अगस्त में घोषणा करेंगे। तो मैंने प्रशांत जी से कहा कि देखिए हमारे कार्यकर्ता जो है वो मैंने जागृत कर दिया और मैं छोड़ नहीं सकता, तो आप टिकट देंगे या नहीं देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। तो मैं अपने बात पे कायम हूँ। मैं उस पार्टी में था, उन्होंने घोषणा की, कहा गया कि लिस्ट में ना, रात को किस प्रेशर में आके उन्होंने घोषणा की। आरसीपी सिंह जो टैक्स कलेक्टर माने जाते हैं, उन्होंने इस फैसले में बड़ा अहम रोल अदा किया है। अब दूसरा जेडीयू बन गया। तो आज टिकट वितरण के बाद तेजस्वी यादव में और प्रशांत किशोर में कोई फर्क नहीं है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये चीज बताइए, निर्दलीय आपने नामांकन कर दिया है, चुनाव जीतेंगे? चुनाव हमारे और पप्पू पांडे के बीच में चुनाव है, ये सारा कुचायकोट जानता है, और चुनाव मैं जीतने जा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। 1 लाख पार वोट तो लाने जा रहे हैं। 1 लाख पर मोदी जी ने कहा था 400 पार कहा, तो अब देखा कितनी मुश्किल सरकार बना। 1 लाख बना दिए ना सरकार जी। जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है जी जी, वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं निकालता, पैसे नहीं खर्च करता, उसमें दिखावा नहीं करता है। आप देखेंगे बड़ी सादगी से मैंने नॉमिनेशन किया, पापा भी नहीं रहे, तो मैं दिखावा नहीं करूंगा। आज जनता मेरे साथ है, कहीं कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, डर के मारे चुप भी हैं, उनको जागृत करना है। लेकिन मैं यहाँ से इसी सासामुसा बाजार में मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और सासामुसा मिल 1 मई 2026 को खुल रहा है। ये बाजार फिर से बसेगा, यहाँ रौनक फिर से आएगी, यहाँ स्टेशन बड़ा बन जाएगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि मुझे अपना जेब नहीं भरना है। 1 मई 2026 को चीनी मिल खुलवा देंगे। हाँ, और मैं यहाँ पे अपना जेब भरने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार, जो मैं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो तो मुझे गोरखपुर पटना नहीं भागना पड़े, यहीं इलाज हो जाए, यहीं मेरा बच्चा भी पढ़ ले, औरों का बच्चा भी यहीं पढ़ ले, अच्छा स्कूल बन जाए, इसकी व्यवस्था मुझे करनी। मैं राजा नहीं हूँ कि मैं दरबार ला के सामान बांटूंगा, मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक फकीर का बेटा हूँ, मैं खुद फकीर हूँ। मीडिया में रहा 26 साल, लेकिन मुझे एक कोई उंगली नहीं उठा सकता किसी बात के लिए। तो मैं जनता के लिए हूँ, जनता के लिए अपना खून बहाने को भी तैयार हूँ, और जनता के लिए फांसी चढ़ने को भी तैयार हूँ। विजन तो आपका अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस विजन पे लोग क्यों वोट देगा, क्यों भरोसा करे? देखिए, आपके बाबूजी भी चुनाव जीत के लोग कहता है कि चले गए थे दिल्ली, हाँ, यहाँ किसी को कुछ किए नहीं। देखिए, फ्रीडम स्पीच सबको है, हाँ, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसीलिए पंकज पांडे जाएंगे कि रहेंगे? मैं आपको बता दूं, आपको कई बार मैंने इंटरव्यू, लाखों लोग हमारा इंटरव्यू देखते हैं, आपका हमारा इंटरव्यू चलता है जो। मैं अभी 2 साल से यहाँ गांव में हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ। खेती की जब मैंने, तब मुझे मालूम चला कि गन्ने का क्या महत्व है। धान लगाया मैंने 18 कट्ठा में 1000 किलो धान निकाला, मैंने खुद खेती की, लेकिन उसमें फायदा नहीं है। गेहूं में फायदा नहीं है, फायदा है गन्ने में। गन्ना हमको ताकत देती थी, हम शादी ब्याह, नौकरी, घर बनवा लेते थे। तो गन्ना अब हर जगह खत्म हो गया। मिल हमारा
एक मंदिर की तरह मिल था यहाँ पे, सारा बाजार सारा रौनक कुचाई कोट की ताकत थी ये मिल। तब मैं मिल के लिए मुद्दा उठाया और मिल के लिए मैं आया हूँ और मैं यहीं पे हूँ। मैं ये बार बार बता दूं, मैं कोई हड़बड़ी में नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक कदम एक बार में मैं यहाँ पे हूँ और आजीवन मुझे यहाँ रहना है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ कुचाई कोट में, रमजित्ता में, और यहीं मरूंगा। ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए कि अगर चुनावी रिजल्ट ठीक ठाक हो गया तो भाग गए फिर दिल्ली को मीडिया हाउस वगैरह पकड़ लिए, माल छापने वाला काम चालू। अगर मुझे माल छापना होता तो 100 करोड़ मांगने वाले सुधीर चौधरी को, जो कि जी न्यूज संपादक थे, और जी न्यूज यहाँ क्या मीडिया वाला अरबपति है जी न्यूज, और उनकी हिम्मत नहीं, 500 लोगों ने मुझे रात को घेर लिया था, अकेले मैं दहाड़ के उनको भगाया मैंने। 50 लाख रुपए 1 करोड़ के मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ और सुधीर चौधरी को 22 दिन जेल में जाना पड़ा, तिहाड़ जाना पड़ा। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, एथिक्स की बात करता हूँ। मैंने कहा है तो मैं यही रहूंगा और माल छापने की आदत मेरी कभी नहीं रही है। माल छापना होता तो यहाँ धूल नहीं फाक रहा होता मैं। यहाँ के माननीय विधायक यानी कि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे और उनके समर्थक आश्वस्त हो गए हैं कि इस बार हम लोग जीत रहे हैं। पहले तो 1 लाख पार का नारा लग रहा था, अब 1.5 लाख पार का लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा आया है जो पिछले बार निर्दलीय लड़ा था तो 2600 वोट लाया था, ठीक है, और इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर आया तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ 5-6 हजार काट लेगा। अब ऐसा है कि ये तो पार्टियों की गलती है। हाँ। पार्टियों ने पहले ही चुनाव अपना हार मान लिया, ऐसा कैंडिडेट दोनों जगह से दे दिया गया कि चलो भाई यहाँ तो कोई कुछ होना नहीं है। उनका रोड शो तो घबरा गए। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, जब यहाँ काली पांडे का जो रोड शो हुआ था, आज तक इतिहास में ऐसा रोड शो नहीं हुआ, लेकिन हम चुनाव जीते नहीं हम लोग। तो चुनाव रोड शो से नहीं जीता जाता है, पब्लिक के दिलों में जाके जीता जाता है। अगर इतना आश्वस्त थे वो, तो मेरे देखा देखी वो भी अब डोर टू डोर मुकेश पांडे पप्पू पांडे घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। और नॉमिनेशन में था मैं उनके पहले नॉमिनेशन करने जा रहा था, लेकिन इतनी हड़बड़ी थी, पंडित जी जतरा दिखा के आए थे कि इतने टाइम में करना है, तो जो आश्वस्त है तो जतरा पतरा की क्या बात है, आप कीजिए नॉमिनेशन। अब जो आश्वस्त 1 लाख पार जाना है तो क्या हम आप पहले नॉमिनेशन कर लीजिए, ठीक है कर लिया, बात हुई। हाँ क्या पहले कीजिए, नहीं बोलेगी आप कहे नामांकन कर रहे हैं, नहीं वो क्या बोलेंगे भाई, लोकतांत्रिक देश हो क्यों बोलेंगे भैया बैठ जाइए चाहे बाबू बैठ जाए। अरे छोड़िए, लोग तो सबको हक है, उनको भी हक है, हमको भी हक है, लोकतंत्र है। लेकिन ये है कि बाकी पार्टियां डर गई है, लेकिन एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है जो पहले दिन से ये तय है कि लड़ाई होगी, एक ही परिवार जो मुकाबला कर सकता है वो खड़ा है आपके सामने। कई एक लोग बोल रहे हैं 26 तारीख तक डेट है, इस बीच में नामांकन वापस ले लेंगे पंकज पांडे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पहले दिन से राजनीति में हूँ। जब मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया तो प्रशांत किशोर जी ने मेरे बारे में 1 महीना उनके पास टीम में पता करवाया पंकज पांडे कौन है, तब ग्रीन सिग्नल हुआ और पार्टी ज्वाइन किया, पापा का आशीर्वाद ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि कुचाई कोर्ट में फोकस कीजिए, मैं हटाने ने फोकस किया, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने कहा कुचाई कोर्ट में फोकस कीजिए। जब मैं जागृत कर चुका हूं, तो जब मई में उन्होंने घोषणा नहीं, पटना के मन से उन्होंने कहा था कि मई में टिकट की घोषणा करूंगा, जब नहीं किया उन्होंने, तो मैंने कहा कि पब्लिक को मैं जागृत कर चुका हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी भी हालत में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव यहां से जीतूंगा। चुनाव जीतेंगे जी। लेकिन कई एक लोग यो बोल रहा है कि मान लीजिए कि पांडे जी के साथ तो कम से कम 150 लोग घूम भी रहा है, ठीक है, 1000-2000 लोग भी घूम रहा है, ठीक है, जैसे कि डोर टू डोर कंपेनिंग में 100-200 लोग घूम रहा है, 50 लोग घूम रहा है। उनका पंचायत स्तर पे टीम बना हुआ है, पंचायत स्तर पे हजारों लोग कलेक्ट होकर ये काम कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पंकज पांडे को लोग बोल रहा है कि एक वो स्कॉर्पियो लेके वही बनियो 2 ऐसा नाबालिग को बैठा के लेकर जाते हैं, ठीक है, जिसका वोटर लिस्ट में नामे नहीं है, तो कौन वोट देगा जी। ये बात बहुत अच्छा कहा आपने, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, जवाब सुनिए इसका। मैं यहाँ पे 10 प्रस्तावक लेके गया, मैं अंदर, मैं कोई भीड़ लेके नहीं गया, और 10 प्रस्तावक में इस विधानसभा में हर जात धर्म के लोग थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, यंग भी थे, तो जहाँ जरूरत थी वहाँ लोग खड़े थे। और कुचाई कोट मेरा हर गरीब परिवार घर है मेरा, तो मैं तमाशा लेके क्यों घूमूंगा, मैं लोगों को लेके क्यों घूमूंगा, सब लोग मेरे हैं, मुझे दिखाना क्यों है, मैं 10 गाड़ी लेके घूमूं और फिर आपसे वसूली करना शुरू कर दूं। जितना पैसा मेरे पास है उस पैसे से मैं कर रहा हूं, और मैं जो जनता को चुनाव के बाद भी लोग, अगर जनता मुझसे ये पूछे कि ए बाबू काम कहा है ना पहले विधायक कैसा होना चाहिए, मेरे मित्र सलम त्रिपाठी जो देवरिया के विधायक है, मेरे कहने पर पत्रकारिता करते हैं, मेरे कहने पर चुनाव लड़े, जब वो चुनाव में घूमते थे, एक गाड़ी से घूमते थे, उनके गाड़ी में 2 लोग घूमते थे और 40,000 वोट से जीते वहां पे, वो आपकी तरह ये लड़के थे वो। आज मेरे पापा
पंकज जी मैं प्रशांत किशोर जी मेरे पिताजी के डेथ में सारा बिहार पूर्वांचल के लोग आए, एक बार मुझे फोन नहीं किया, मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, एक बार फोन नहीं किया, एक बार आए नहीं, मंच में मुझे सब बुलाए टिकट देंगे आपको, आइए मंच पे, मंच में उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में कहा जाएगा तब मैं मंच पे चढ़ूंगा, तो मैं चढ़ा मंच पे। तो मैं सिद्धांत का राजनीति करता हूँ, काली पांडे से बढ़ के प्रशांत किशोर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार झूठे में मुझे फोन तक नहीं किया कि पिता का देहांत हो गया। कैसी नेतागिरी कर रहे हैं वो, सिद्धांत का टिकट बेचना गरीब आदमी के पार्टी सोच के आपने किया था। आज तेजस्वी यादव और जो बाकी पार्टियां हैं उसके बराबर प्रशांत किशोर खड़े हैं, टिकट बेच रहे हैं वो, और लोग पैसा 21,000 रुपए लेकर उन्होंने बदलाव यात्रा किया है, और उसी पैसे से अब लोग ऐसे कैंडिडेट को पैसा दिया जो अपना चुनाव खुद लड़ सके, और आपने वादा किया था कि मैं पैसा लगाऊंगा। अच्छा, अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक है, आपने नामांकन किया है, नामांकन में कुछ थोड़ा बहुत तो पैसा लगा होगा, ठीक है, लोग से चंदा लेके किए हैं कि उतना कैपेबल है? कई को लोग बोलते हैं भाई कंगाल है, सबका है, हम जब तक बुढ़ऊ थे तब तक था, ठीक है, हमारे पिताजी थे तब तक था, ठीक है, अभी लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हमारे पिताजी कहते थे काली तो खाली है। अच्छा, तो हम लोगों ने पैसा नहीं बनाया, जिस तरह काली पांडे जब जीते थे तो कहीं एक बार फोन करते तो अरबों रुपए आ जाता था, तो वो लूटने वाला इंसान ही था, आम आदमी के नेता थे वो, हमें कभी भिगमंगाई नहीं रही हमारे पास। लोगों ने कहा जो विधायक है इनका परिवार सेट नहीं हो रहा है, पांडे जी चेयरमैन बना दीजिए इनको, तो पांडे जी ने पार्टी आरजेडी में थे वो 5 साल उन्होंने मेहनत किया था, लोग समाज के कहने पे उनको एक वोट से उनको चेयरमैन बना दिया उनको, और उसका नतीजा ये हुआ कि साधु यादव ने लालू जी से कहा कि काली बाबा पार्टी के हरवा दल है, और उनका 5 साल का मेहनत किया और टिकट कट गया, और साधु यादव टिकट मिल गया, मेहनत इन्होंने किया और एमपी बने वो। तो आज क्या मेरे पिताजी नहीं है, आज क्या मेरे पिताजी ने सतीश पांडे जी का जान बचाया, आज क्या कि आज चेयरमैन मुकेश पांडे बनाने में मदद की, बनाने में मदद की उन्होंने, क्या मेरे लिए इतना जिगरा है आपके पास कि आज आप चुनाव छोड़ दे? चुनाव मेरे लिए चुनाव सुनिए क्या काली पांडे बन जाएंगे? काली पांडे ने अपना राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया आप लोगों के लिए, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? काली पांडे कोई दोबारा पैदा नहीं हो सकता जी, कोई पैदा नहीं हो सकता जी, लेकिन वो कहाँ चुनाव छोड़ेंगे? मान लीजिए नीतीश कुमार जो कि रूलिंग पार्टी का भी मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, और उनके पार्टी का सिंबल मिला हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे भी उनके समर्थक और आश्वस्त हैं, ठीक है, 1.5 लाख प्लस वोट से इस बार जीत रहे हैं। पहले 1 लाख बोल रहे थे, जब कांग्रेस वाला कैंडिडेट आया 2600 वोट पिछले बार इंडिपेंडेंट लेकर आया था, तो इस बार मालूम नहीं क्या लेकर आया, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि माँ भगवती क्या कर रही हैं? लड़ाई और सिर्फ पंकज पांडे पप्पू पांडे में क्या है। फैक्टर है? आप मतलब कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि हम 2 साल क्षेत्र में घूमे हुए, हमसे कई जगह लोगों ने ये कहा क्षेत्र में घूमते समय, बाबा जन स्वराज से मत आई, जन स्वराज में वोट नहीं कह रहा, और जन स्वराज लोग वोट ना दिए मेरी हवा सोशल मीडिया पर, रोवर निर्दलीय आए हमके वोट देव सन, कहे कि उनका लोग बदलाव चाहते रहेंगे, मजबूरी में भाजपा आई थी के बाद वोट देता हूँ करके, वोट चाहत नहीं के लोग, तो हम कहें ठीक बा, पार्टी में बानी प्रशांत किशोर को डिसाइड कर दो, हम पहले डिसाइड कर ले, नीति के खिलाफ हुई तो प्रशांत किशोर डिसाइड कर लिए और अपने को अनपॉपुलर और कर लिए, और पूरे पूर्वांचल में अपने कैंडिडेट के जवान जब्त करा लिए। खाली हमारा ही नहीं है, कई सीट पे देखिए, गोपालगंज माजी में देखिए, जहाँ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया है, उसको टिकट नहीं दिया आपने। आप कहते हैं कार्यकर्ता को, मेहनती इंसान को टिकट देंगे, खुद बोल रहे थे। प्रशांत किशोर एक फ्रॉडिया साबित हो गए इस बार, तो उनकी गलती है इसमें। कोई आदमी आपको बेवकूफ, अनपढ़ आदमी बेवकूफ बनाता है, आपको पढ़ा लिखा ज्यादा साथी तरीके से और ज्यादा उगाई करके बेवकूफ बनाता है, वही काम वो कर रहे हैं। बिहार बदलाव में कोई इतनी बार यहाँ आए, मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि शासन से शुक्र मिले, एक बार मन से बोल दीजिए, एक बार मन से बोल दीजिए, नहीं बोला उन्होंने। अगर मैं नहीं आता 2 साल पहले जैसे बेतिया में हुआ, ये मिल भी आज टूट के बिक गया होता। मेरी वजह से मिल रुका हुआ है और मेरी वजह से मिल खुलवाऊंगा, इस बाजार में रौनक दोबारा वापस लाऊंगा मैं। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे भी, ठीक है, अब बढ़िया वोट से जीतेंगे और लड़ाई आपके और पप्पू पांडे के बीच में। लेकिन बिहार का चुनाव कुछ भी कह लीजिए, कितना हो माहौल बना लीजिए, लेकिन जाते जाते पौआ मुर्गा दारू साड़ी कपड़ा पैसा के बिना ये चुनाव जो है अधूरा रहता है। बांटेंगे पंकज पांडे? देखिए, मैं 1 रुपया से वोट नहीं खरीदूंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ सिद्धांत पे, जिसको मुझे वोट देना है चुनाव के बाद मेरा कॉलर पकड़ के पूछ सकता है कि पंकज ये काम क्यों नहीं हुआ। नेता ऐसा होना चाहिए। दिल्ली यूपी बिहार में क्या है, आप नेता से मिलते भी नहीं, वोट जाकर दे देते हैं आप। ऐसा होना चाहिए कि नेता से आप हाथ पकड़ के काम पूछिए कि भाई क्या काम करना है। अगर आप दारू से पैसा से वोट दे देंगे तो आपका कोई हक नहीं है पूछना कहीं मिल का है ना खुला लो, सड़क का है ना। मैं आया, मेरी गाड़ी खराब हुई 10 बार, वहाँ
एक कोनवा से लेके बलून रोड पे, तो मैंने बोला तो रोड बना, और ऐसे घटिया क्वालिटी का रोड बन गया है आपकी तिवारी मठिनिया में भटवा, फिर टूट गया वो रोड। तो आप जनता के बारे में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 1 लाख पार, 1 लाख पार, 10 लाख पार, 20 लाख पार, मैं जनता सोच आप खरीद लेंगे चुनाव टाइम में, लेकिन जनता को अगर बिकना है तो अपना ईमान अगर जनता इस बार बेचेगी तो समय उनको माफ नहीं करेगा। मैं वो कहते हैं इनके पास मौका नहीं है, मेरे पास मौका है, मैं आ गया हूँ, आपके पास मौका है, आपके पास विकल्प है, इस विकल्प को समझिए और वोट कीजिए आप। पंकज पांडे का आंकड़ा क्या कह रहा है चुनावी माहौल में? जो चुनाव पंकज पांडे, जैसे आपके अनुसार पंकज पांडे चुनाव जीत रहे हैं, कितना वोट से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, मैं जनता पे भरोसा कर रहा हूँ। मेरे और पप्पू पांडे के बीच में लड़ाई है और मैं भी आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं जनता को धोखा नहीं दे सकता, कोई बोलता रहूं अपना बिना मतलब। उन पर कॉन्फिडेंस है, मुझे आत्मविश्वास है, वो निर्णय करेंगे। 10-15 दिन का समय है, छठ का त्यौहार है और मैं जरूर जीतूंगा, क्योंकि जनता का नेता हूं मैं, उनका बेटा हूं मैं, काली पांडे का बेटा हूं। उन्होंने पूरे जीवन चुनाव हारे चाहे जीते, सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन एक तय है कि चुनाव निर्दलीय ही जीते। कुछ चाहे कोई इतिहास रहा है कि निर्दलीय अगर अच्छा उम्मीदवार आ जाए तो लोग पार्टी से, इस समय भी ऐसा है कि सब पार्टियों ने टिकट बेचा है, तो इसे लोगों को मौका मिला हुआ है। यहाँ स्थानीय मुद्दा, मैं यहाँ रहता हूँ, स्थानीय मुद्दा है, मिल बहुत जरूरी है, स्कूल अस्पताल रेफर बंद होगा, तो स्थानीय मुद्दा, स्थानीय बेटा हूँ मैं, मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, उसको ठीक करना है, लाइफ स्टाइल उठाना है। तो मुझे आप वोट करें और मुझे चुनाव जितवाएं। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है? हमारे साथ बता दें कि श्रद्धेय स्वर्गीय श्री काली प्रसाद पांडे जी के सुपुत्र यानी कि पंकज पांडे जी, इनका एक और परिचय अब जुड़ गया है। कुचायकोट विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि 1-2 दिन में इनका सिंबल भी अलॉट हो जाएगा, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।